We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बंगाल में ममता की हुई बड़ी हार, राहुल गांधी का क्यों हो रहा जिक्र, संजय राउत का आया बड़ा बयान, ममता की हार की बताई वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। बंगाल की सत्ता का संग्राम, वो गढ़ जिसे भेदना किसी नामुमकिन मिशन जैसा था, आज वहां भगवा परचम लहरा रहा है। एक दशक से ज्यादा की तपस्या, संघर्ष और रणनीति के बाद बीजेपी ने बंगाल में वो करिश्मा कर दिखाया है जिसे कल तक राजनीतिक पंडित नामुमकिन बता रहे थे। 15 साल का ममता राज खत्म हुआ और बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 2/3 बहुमत के साथ सत्ता पर कब्जा कर लिया है। लेकिन इस हार के बाद अब विपक्ष के भीतर ही बदले और बौखलाहट का खेल शुरू हो गया। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने ममता बनर्जी की हार के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। क्या वाकई ममता ने राहुल गांधी की बात ना मानकर गलती की, या फिर बंगाल में वाकई जनादेश की चोरी हुई है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बंगाल का रण अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। 4 मई की तारीख पश्चिम बंगाल की राजनीति का ब्लैक मंडे साबित हुई, जिसने ममता बनर्जी के 15 साल पुराने किले को ढहा दिया। बीजेपी ने 206 सीटों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया, 2/3 बहुमत हासिल कर लिया, जबकि टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। एजेयूपी और सीपीआईएम के खाते में भी 2-2 सीटें आई हैं। इस ऐतिहासिक हार के बाद विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने तो सीधे ममता बनर्जी पर ही निशाना साध दिया है। राउत ने ममता के रवैये को बड़ा अपराध करार दिया। संजय राउत ने कहा कि ये ममता दीदी का बहुत बड़ा अपराध है कि उन्होंने राहुल गांधी की बात नहीं मानी। अगर वो राहुल गांधी के साथ बैठती तो नतीजे कुछ और ही होते। राहुल गांधी दूरदर्शी है, उनके पास विजन है। सिर्फ इतना ही नहीं, संजय राउत ने चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर लिया गया। राउत ने इंदिरा गांधी की हार का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी को चेतावनी दी है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक तरफ बीजेपी की प्रचंड जीत का शोर है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के भीतर मंथन के बजाय आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। क्या वाकई ममता की जिद इंडिया गठबंधन को बंगाल में ले डूबी, या फिर जनता ने वाकई परिवर्तन के लिए बीजेपी को चुना? जवाब आने वाले दिनों में और साफ होंगे। संजय राउत का ये बयान बताता है कि विपक्षी खेमे में हार की हताशा किस कदर है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या राहुल गांधी के विजन की कमी थी या ममता की राजनीति का अंत है ये? फिलहाल संजय राउत ने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। डेफिनेटली राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात मानी नहीं। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो कहा है वो सच हो गया है। दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। तो पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर लिया। देखिए, जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, कांग्रेस चुनाव हार गई, तो पूरे देश में उनकी सत्ता आई, सभी राज्यों में उनकी सत्ता आई थी लगभग। लेकिन लोगों ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। यही मोदी जी का हाल होने वाला है, ये बीजेपी का होने वाला है। उनको लगता है पूरे देश में हमारी सत्ता, हर राज्य में हमारी सत्ता आ गई, अब हम चक्रवर्ती सम्राट हो गए। ऐसा नहीं है। जब जब दिया बुझता है तो उनकी जो हमारे मराठी में बोलते हैं वो बड़ी हो जाती है, आग जोर से आती है और झपकन बुझ जाती है। बीजेपी का यही होने वाला है।